बुढ़ी शुमला बुढ़ी शुमला वालों के लिए भी ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट है। और किसी ने इस महीने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बड़े सितारे तब्दील हो रहे हैं और उनकी वजह से हालात वाक़ई में बहुत ही तब्दीलियाँ आएंगी। ये महीना आपकी ख़ुसूसी तौर पर कुछ इवेंट्स के लिहाज से बहुत बेहतर भी है। मसलन अगर आप वरासती अमूर के लिहाज से, इंश्योरेंस क्लेम के हवाले से लिहाज से, आप रिसर्च के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं, तो महीना आपका जो लगन लॉर्ड का मरकरी है वो 8th हाउस में रहेगा। 8th हाउस में काफ़ी दिन रहेगा और यहाँ पे रहने से बेनिफिट ये होगा कि आप इन चीज़ों के एनर्जी का फोकस कर सकेंगे। कोई आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जैसे कोई लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, जैसे कोई लोग फोकस करना चाहते हैं, इनके लिए बेहतर रहेगा। प्लस जो है आप अगर आप विरासत, इंश्योरेंस, इन इश्यूज़ को सॉल्व करना तो उस लिहाज से भी महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने सबसे इम्पोर्टेंट जो सन की पोजीशन है और दूसरे सितारों की पोजीशन बहुत तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी लिहाज से हालात वाक़ई में काफ़ी तब्दीली आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्लैनेट्स की एनर्जी बता दूँ, प्लैनेट्स की ट्रांज़िट बता दूँ, किस तरह शिफ्ट होंगे और इन डेटों को नोट कर लें। ये डेटें आपकी ज़िंदगी में हालात वाक़ई में काफ़ी तब्दीलियाँ लेके आएँगी। सबसे पहले सन जो है 14 मई को टॉरस में आ जाएगा, मरकरी 7 मई को एरीज़ में आ जाएगा, जुपिटर बहुत बड़ी तब्दीली है और उससे हालात वाक़ई में बाकी तब्दीलियाँ होती हैं। 5वीं 7वीं नज़र इनके एस्पेक्ट्स चेंज हो जाएँगे, तो हालात वाक़ई में काफ़ी तब्दीली है। जुपिटर आपको 10वें घर में आएगा, ये बहुत बड़ी शिफ्टिंग है और यहाँ पे आके कैरियर में आपके नई शिफ्टिंग, नई चेंजिंग, नए हालात वाक़ई पैदा करेगा। 14 मई को जमनी में आएगा, वीनस जो है 31 मई को दुर्ज हमल में आ जाएगा, मरकरी 23 मई को टॉरस में आ जाएगा, राहु केतु बिलतरतीब बहुत बड़ी तब्दीली है। 18 मई को के राहु के एरिस में आ जाएगा और केतु जो है लियो में 18 मई को आ जाएगा। और ये आपके हाउसेस कौन से बनेंगे? राहु आपके छठे घर में आ जाएगा और केतु जो आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग है, एनर्जी की बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, हालात तो वाकई में बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है। और आने आने वाले 2-3 महीने वैसे भी शिफ्टिंग हो रही है और 2-3 महीने आगे जो बहुत हैं, जब इनकी एनर्जी पूरी तरह एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी इन प्लांट्स की, तो आपको बड़े हालात तो वाकई में नहीं काफी वजाहत नजर आनी शुरू हो जाए। तो इस लिहाज से सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले आप हेल्थ को फोकस करते हैं। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा मुतात रहने की जरूरत है क्योंकि मरकरी थोड़ा सा कंबस्ट भी होगा इस महीने, प्लस 8वें घर में रहेगा। 8वें घर में यहाँ पे रहने से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जहनी दबाव, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। तो सेल्फ पे फोकस रहें और कोई ऑपरेशन, कोई हादसा, कोई तेज ड्राइविंग, कोई रैश ड्राइविंग, इन सब चीज़ों पर परहेज करें। कोई आपको हेल्थ में कोई चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं तो उनको पहले से ही उनको एवेल्युएट करके चलें। उसके बाद सेकंड हाउस की पोजीशन देखा जाए, खाना माल की पोजीशन देखी जाए, जो वीनस है, वीनस का जो ट्रांजिट है सैटर्न के साथ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके 7th हाउस में। सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन जो 7th हाउस में आपको बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, आपको आपकी पब्लिक इमेज को बेहतर करेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन को देगा, प्लस आपकी शादी के लिहाज से भी नए सबब पैदा करेगा। शादी के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से नए एडवेंचर करवा सकता है, नए हालात वाकई पैदा कर सकता है। और वीनस सैटर्न का जो योग होता है ये आपके मेच्योर रिलेशन को बताता है और आपकी जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी दूर हो सकेगी। अगर आपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग के साथ, मेच्योरिटी के साथ लेकर चले तो ये बड़ा गोल्डन टाइम रहेगा आपके लिए, बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वीनस का ये एक्सोल्टेशन हाउस भी है। उसके बाद आपका जो 3rd हाउस की पोजीशन है, करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, छोटे सफर के साथ क्या मामला रहेंगे, उसमें थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं क्योंकि उसका लॉर्ड डिप्रेशन हालत में थोड़ा सा वीक है और उसके अगले घर में केतु भी बैठा। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि किसी तरह के अख्तलाफात से बचें, बोलचाल के मामले में उतार रहें, लिखने पढ़ने, कम्युनिकेशन, मीडिया, चाहे यूट्यूबर है, कम्युनिकेशन है, किसी लिहाज से भी आप मीडिया, सोशल मीडिया से लिंक है तो अपने जो भी आप कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं, कुछ भी वट एवर करते हैं, उनको एवेल्युएट करके चलें जाके आपकी तरफ से कोई हार्श वर्डिंग ना हो, आपके बारे में कोई पब्लिक इमेज खराब ना हो और आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव राय ना रखे। उसके बाद 4th हाउस की पोजीशन, गाड़ी, व्हीकल, करीबी आपका वालदा की सेहत, इस सब के लिहाज से आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ये जो आपको आगे टाइम आ रहा है अगले ऑनवर्ड्स महीने, जमीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है, व्हीकल से बेनिफिट हो सकता है, कोई नई व्हीकल ले सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, घर की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी तब्दीली, क्योंकि जुपिटर का सस्पेक्ट 4th हाउस पे पड़ रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है। वालदा की सेहत भी बेहतर होगी, ये सारे मामला में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और जो लोग एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, 4th प्राइमरी एजुकेशन का भी होता है, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन की तरफ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकेगी। 5th हाउस की पोजीशन,
औलाद मोहब्बत नाम के हवाले से देखा जाए, आपका स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से देखा, इस सारे मामला में प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये पांचवें और सातवें का कॉम्बिनेशन बना है। लव मैरिज का योग भी बना है, पसंद की शादी हो सकती है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट हो सकता है, नाम निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है, लॉटरी की कोशिश की हुई है, एफर्ट की, उसका रिजल्ट मिल सकता है। ये सारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं आपके साथ। उसके बाद आपका जो लगन लॉर्ड 8th हाउस में भी विरासत प्रॉपर्टी के मामला में भी कोई आपको नया रास्ता नई मामला में से वास्ता पड़ सकता है। क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, विरासत के मामला, ये सारी चीज़ों में नए एडवेंचर हो सकते हैं। प्लस 9th हाउस में आपका सन भी बैठा है, तो यहाँ पे आपको सफर हो सकता है, कोई रूहानी सफर हो सकता है, रूहानी के रागिब हो सकते हैं आप। कोई ऐसा आपको मेंटोर या ऐसा गाइडलाइन शख्स मिल सकता है, ऐसा मेंटोर मिल सकता है, ऐसा पर्सन मिल सकता है जो जिंदगी में आपको नया रास्ता दिखाए, नई तब्दीली लेके आए आपके लिए चीजें, और आपकी ड्यूअलिटी थॉट में तब्दीली लेके आए चीजें। उसके बाद 10th हाउस में जुपिटर है, यहाँ पे जो जुपिटर की पोजीशन यहाँ पे आपको कारोबार को एनहेंस करेगी, बेहतरी करेगी, नए आप एडवेंचर कर सकेंगे, बिजनेस प्लानिंग चेंज कर सकेंगे, नया इनिशिएटिव ले सकेंगे, सारे मोस्टली मामलों में आपकी बेहतरी आएगी सिस्टम। पब्लिक इमेज बेहतर होगा, माशरे में आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा, रूहानियत के रागिब हो सकेंगे, सारे मामलों में आपकी बेहतरी आएगी आपकी। उसके बाद आपका जो करीबी रिश्ते 11th हाउस है, हाउस ऑफ गेन में मार्स बैठा है, थोड़ा सा हासिलात में, आउटकम में थोड़ा सा कुछ रुकावट आ सकती है, मसाइल आ सकते हैं। बहरहाल उनको भी बातचीत और डायलॉग के जरिए सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं चीज़ें। केतु की पोजीशन 12वें घर में थोड़ा सा आपको रूहानियत मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। अगर आप मेडिटेशन और रूहानी की तरफ जाते हैं तो ये आपके लिए आइडियल टाइम है। अलबत्ता केतु की पोजीशन यहाँ पे